आगे बढ़ते हैं। अहम खबर आपको दें, साबिक एडिशनल आईजी हैदराबाद गुलाम कादिर थेबू बड़े इंकशाफात मंजर-ए-आम पर ले आए। गुलाम कादिर थेबू ने रिटायरमेंट के दिन एसएसपी अदील चांडियो को खत लिखा, जिसमें हैदराबाद के तमाम एसएचओज पर मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती के इल्जामात आयद किए गए हैं और ख़त में कहा गया है कि एसएचओज जुए और सट्टे के अड्डों कहबा खानों की सरपरस्ती भी करते हैं। यही नहीं, उनसे हफ्ता और मंथलियाँ भी लेते हैं। ख़त में इसके अलावा क्या कुछ लिखा गया है, जानते हैं। ब्यूरो चीफ हैदराबाद आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, बताइएगा ख़त में और क्या इंकशाफात सामने आए हैं। जी शुक्रिया। हैदराबाद जो है सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और तकरीबन 29 थाने जो है हैदराबाद जिले में मौजूद हैं। उस हवाले से एआईजी गुलाम कादिर थेबू जो 18 तारीख को रिटायर हुए हैं, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के दिन पर जो है एसएसपी हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो को ये खत लिखा कि मेरे टेन्योर में जो है मुझे बड़ा डिस्प्लेजर रहा है हैदराबाद पुलिस से और आपसे। आपने जो है 29 महीनों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और जो अफसरान काम करने चाहते हैं उनके कामों में रोड़े अटकाएं या उनके तबादले कर दिए जाते हैं। हैदराबाद के जितने एसएचओ हैं 29 थानों के, वो जो है भत्ताखोरी में मुलविस हैं। जराइम पेशा अफराद जो है उनकी सरगना है, वो उनसे भत्ता लेते हैं। आइस हीरोइन से लेके जितने भी छोटे कारोबार जराइम होते हैं या गुटखा। आफ्ताब, ये ख़त जो लिखा है गुलाम कादिर थेबू साहब ने, इसका मतलब है कि उनके इल्म में ये सारी बातें थी, तो आपको लगता है कि उनके दौर में ऐसी कोई कार्रवाई की गई ताकि एहतसाब किया जा सके? आपसे बात करते हैं, लेकिन मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे इस बारे में बात करते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुलाम कादिर थेबू साहब रिटायर हुए हैं और उन्होंने आज के दिन एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हैदराबाद में एसएचओज और एसएसपीज जो हैं वो वहाँ पर जुए के अड्डों, सट्टे के अड्डों और जो मनशियात फरोश हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते बल्कि उनकी सरपरस्ती करते हैं। देखिए, जो थेबू साहब का लिखा हुआ ख़त है, इसकी जांच पड़ताल होने की ज़रूरत है, इसके ऊपर इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। बहैसियत रीजनल पुलिस ऑफिसर अगर थेबू साहब इस तरह के सीरियस और संगीन इल्ज़ामात पुलिस के बारे में लगाते हैं, एहलकारों के बारे में या अफसरान के बारे में, ये एक संगीन नौयत का मामला है और नेचुरली सिंध गवर्नमेंट इस मामले की तह तक जाएगी, इसकी तफ्तीश कराई जाएगी और अगर कोई भी शख्स इन तमाम चीज़ों में घिनौने काम में इन्वॉल्व हुआ तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये कितनी तशवीश की बात है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि जो आपके मुखालफिन हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हों या इस तरह की बातें कर रहे हों, अब तो जो यानी कि इस वक्त अफसरान हैं वो जाते जाते वो ये सारी बातें बता के जा रहे हैं। नहीं, ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात ये कि अफसरान अपने महकमे के बारे में बता रहे हैं, अपने मातहत अफसरान के बारे में बता रहे हैं। देखिए, जो हुकूमत है, हुकूमत माइन्यूटली चीज़ों को नहीं देखती है। ये एक स्ट्रक्चर होता है कि एसएचओ को जो है डीएसपी देखता है, डीएसपी को एसपी, एसएसपी देखता है, एसएसपी के ऊपर डीआईजी, डीआईजी के ऊपर एडिशनल आईजी और एडिशनल आईजी के ऊपर इंस्पेक्टर जनरल होते हैं। तो ये टीयर्स बनाए इसलिए जाते हैं ताकि इदारे के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो सके। इदारे के अंदर जो गलत लोग हैं, गलत कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चूंकि पुलिस खुद ये शायद कार्रवाई नहीं कर पाई, एडिशनल आईजी ये इल्जामात लगा रहे, तो नेचुरली हुकूमत को अब इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी, इसकी तफ्तीश करनी पड़ेगी। मैं बहैसियत हुकूमत सिंध के तर्जुमान के इसको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि मामला जो है इसको बहुत ही सीरियसनेस के साथ देखा जाएगा और मामले की तह तक हम पहुँचेंगे। पुलिस में इस्लाहात से मुतालिक जो ज़ाहिर मीटिंग्स भी होती हैं, तो सिंध हुकूमत का इसमें क्या मौक़िफ़ सामने आता है? इस तरह की बातें पहले भी डिस्कस हुई हैं, इस तरह के मामला सामने आए हैं? जी बिल्कुल। देखें, ये इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं, मीडिया पर भी इस तरह की खबरें आती हैं और गाहे बगाहे जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर पुलिस की इंतज़ामिया से, पुलिस के अफसरान से ये सवालात पूछे जाते हैं। ड्रग्स का, मंशियात का एक बड़ा मेजर मसला है जिसके अंदर बार बार इल्ज़ाम भी लगता है कि शायद पुलिस की किसी लेवल पर इसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो इन तमाम चीज़ों की तफ्तीश होनी चाहिए। बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं और नेचुरली जो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसकी तह तक जाने की, हुकूमत वो जिम्मेदारी को इंशाल्लाह निभाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब आपका।